तो दोस्तों भारत पे ने भारत पे मर्चेंट के अलावा एक और नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है दी 12% क्लब। और आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि भारत पे का ये जो 12% क्लब वाला एप्लीकेशन है वो कितना सक्सेसफुल है, कितना सेफ है। वैसे तो मैंने भारत पे के जो मर्चेंट एप्लीकेशन थे जिसमें आप क्यूआर कोड के जरिए अगर आप मर्चेंट है तो पेमेंट एक्सेप्ट करते थे और उसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालते थे, तो अब वहाँ से जो है भारत पे ने ऐसे यूजर्स को यहाँ से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया है जो रेगुलरली उनके क्यूआर कोड को यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं या फिर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सारे पैसे उनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी ऑटोमेटिक विड्रॉल होकर ट्रांसफ़र हो रही है। और भारत पे साथ ही साथ ये भी मैसेज दे रहा है कि आपको अगर इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप 12% क्लब नाम की जो एप्लीकेशन है भारत पे की, वहाँ पर जाके आप इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब भाई मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि दोनों अगर भारत पे के ही एप्लीकेशन है और यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप 12% का ब्याज दे रहे हो डेली बेसिस पे और उस 12% क्लब में भी आप वहीं काम कर रहे हो, तो फिर यहाँ से यूजर्स को रिमूव करके वहाँ ज़बरदस्ती जाने को क्यों कहा जा रहा है? क्यों यहाँ से आप जो है सेम फैसिलिटी के साथ अगर ये एप्लीकेशन रन कर रही है तो आप उस पर क्यों जाना चाहते हो, उस पर यूजर्स को क्यों धकेल रहे हो जबकि वहाँ पर क्यूआर कोड भी एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो बिजनेस एप्लीकेशन नहीं है। और ऐसे में वहाँ पर जाना कितना सेफ होगा, डिटेल्स में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आपको बताएंगे नहीं कि हम कैसे इसमें अकाउंट ओपन करते हैं, बल्कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे कि आखिर ये सेफ कितना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि दी 12% क्लब वाला एप्लीकेशन कितना सेफ है। देखिए भारत पे की सेफ्टी की अगर हम बात करें तो भारत पे में अगर आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करते थे तो वहाँ पर टीएनसी में लिखा हुआ था कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल इज नॉट अस्यूर्ड, यानी कि आपके प्रिंसिपल की वापसी की गारंटी भारत पे नहीं लेता है, आपका मूलधन वापस होगा ये गारंटी नहीं है। लेकिन दी 12% क्लब में ऐसा कोई टीएनसी दिखता नहीं है, लेकिन ये एप्लीकेशन सिर्फ इस मकसद से यहाँ पर लॉन्च किया गया है कि इसमें आप सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हो अपने पैसे 12% के हिसाब से और आप यहाँ से लोन भी ले सकते हो 12% के हिसाब से, मतलब दोनों में ही 12% का आंकड़ा चल रहा है। जबकि भारत पे के मर्चेंट अकाउंट में जो अगर आप लोन लेते थे तो वहाँ पर 24% देनी होती थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो भारत पे जबरदस्ती यूजर्स को यहाँ पर धकेल रहा है। उनके जो भारत पे के मर्चेंट एप्लीकेशन में जो पैसे हैं उनको ऑटोमेटिक जो है इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बैंक अकाउंट में आ जा रही है। साथ साथ मैसेज ये भी मिल रही है कि आप 12% क्लब में जाके इन्वेस्ट करिए। मतलब अगर आप ही का एप्लीकेशन है तो क्यों ज़रूरी क्या है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं सेफ नहीं हूँ? तो ये बात तो एक सबसे पहली बात पॉइंट यहाँ पर आ जाता है निकल के कि यहाँ से भारत पे का ही दोनों एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ से यूजर्स को हटाकर वहाँ फोर्स किया जा रहा है जाने को। अब दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम इसके रिव्यू को अगर हम अच्छे तरीके से प्ले स्टोर पे पढ़ें तो देखिए लगातार 1 स्टार 2 स्टार 1 स्टार 1 स्टार इस तरह की इशू आ रही है। खासकर पैसे डिडक्ट हो गए, अकाउंट में नहीं आए, 3 महीने बाद आए, मतलब चल क्या रहा है? ऐसे पैसा अगर आप ऐड करते हो यहाँ पर, चूंकि आप ऐड ही कर सकते हो, क्यूआर कोड की फैसिलिटी है नहीं, मैनुअली ऐड करना होता है, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन 3-3 महीने तक इस अकाउंट में इन्वेस्ट नहीं हो पाता है। अब बताइए अगर 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया, 3 महीने बाद आपको 3,000 मिलना था इस पर आपका ब्याज, लेकिन ये अभी अकाउंट में ही ऐड होता है 3 महीने के बाद। मतलब सभी का नहीं होता है। मतलब ये इशू देखिए लगातार आप देख सकते हो, लगातार इसी प्रकार के इशू चल रही है। 5 स्टार तो हमें देखने को मिला ही नहीं अभी तक, और यही कारण है कि मैं अब तक जो है इसको यूज़ नहीं करता था। चूंकि नया एप्लीकेशन नहीं है, बहुत दिनों से लॉन्च किया गया था, लेकिन भारत पे यूजर्स को यहाँ पर ज़बरदस्ती यहाँ पर लाने की कोशिश अब कर रही है, इसलिए मैंने इसको ओपन किया है और ये जानकारी भारत पे से ही मुझे मिली है। तो यहाँ पर मैंने अकाउंट ओपन नहीं किया है, मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया है ओटीपी डाल के, ताकि मैं अंदर की चीज़ें देख सकूं कि अंदर में क्या कुछ चल रहा है। तो अंदर में तो सीधा फंडा है कि भाई बैंक अकाउंट ऐड करिए, अपना आधार नंबर दीजिए, सेल्फी दीजिए और केवाईसी कंप्लीट हुआ और आप जो है ऐड मनी करिए, 12% के दर से आपको पैसे मिलेगी। तो ये सिंपल है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज लगातार यूजर्स के द्वारा आ रहे हैं। भारत पे के साथ तो फंडा चल ही रहा है कि भारत पे का कस्टमर सर्विस इतना ख़राब हो चुका है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए 3 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाए, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये 12% क्लब का तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, आप कैसे इनसे डील करोगे ये तो आप ही जानो। लेकिन मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला नहीं हूँ 12% क्लब में, लेकिन आप लोगों के लिए एक वीडियो मैं जरूर फ्रेश में दूंगा कि कैसे हम इसमें ऐड करते हैं, कैसे ब्याज मिलता है। मैं छोटा अमाउंट ऐड करूंगा ताकि अगर उसको फंसा भी देगा तो मैं उससे ज़्यादा पैनिक होने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप जब इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो सोच समझ के यूज़ करिएगा, और कोई ऐसी घटना अगर हुई होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त।